तो ये है सामने पुणे बेंगलोर हाईवे। तो पिछले टूर के बाद एक बढ़िया छोटा सा रिफ्रेशिंग ब्रेक लेने के बाद हम लोग वापस पहुंच गए नेशनल हाईवे पे। एक बार फिर हमारी जो तिकड़ी है वो उड़ने को तैयार है। मैं, रंगदुम और मदर इंडिया, और हम निकल पड़े गॉड्स ओन कंट्री। इसलिए बोलता हूँ इंग्लिश मत बोलो, हिंदी में बोलो उसको। हाँ, हिंदी में भी बोलूँगी ना। वह ईश्वर का अपना देश जा रहे हैं हम। तो हम लोग एक्चुअली में निकल रहे हैं केरला के लिए। आज सुबह सुबह हम लोग 7 बजे निकले हैं पुणे से। बिल्कुल तेज़ धूप निकल आई है और कुछ लोग हमारे वीडियो में देख के बोलते हैं कि धूप आती है तो मज़ा नहीं आता, लेकिन साल के 12 महीने क्लाइमेट कैसा रहता है ये हमारे हाथ में होता नहीं है। तो मम्मी स्टार्ट करें? आप टिकी रहोगी कि बैठोगी? तो इस बार ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी एक टूर के बाद, आई थिंक ये फास्टेस्ट है जब हमने बहुत जल्दी अगला टूर चालू कर दिया है। आज है नवंबर 21 और पिछला टूर जो था हमारा लद्दाख जो हम गए थे 7 अक्टूबर को ख़त्म हुआ था। तो बस एक डेढ़ महीने के गैप में ही हमने अपना अगला टूर चालू कर दिया। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, नहीं तो हम लोग को काफ़ी टाइम लगता था अगला टूर चालू करने में। मैंने टूर बहुत जल्दी शुरू किया दूसरा, लेकिन उसमें मैंने पूरा गाड़ी में कपड़े थे ये वो सबको एकदम अप टू डेट कर दिया, लेकिन इसने मुझको मैप बना के मैं मैप बनाना भूल गया। एक्चुअली ये टूर ऐसा है कि मैंने बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं की है, जगह बस तय कर ली है कहाँ जाना है। धीरे धीरे करके आगे जाके मैं प्लान करूँगा। ये ऑफिशियली गड्डीबाज की पहली राइड है साउथ इंडिया की तरफ। कई बार प्लान बना, फिर बीच में कोविड की वजह से कई बार हाँ ना करते करते अभी तक हम लोग साउथ के एक भी स्टेट में नहीं जा पाए थे। तो फर्स्ट टूर है ये साउथ का। जिन रास्तों पे आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम जाते हो तो उसका एक्साइटमेंट अलग ही होता है। अब तक मैं जहाँ जहाँ घूम रहा था वहाँ पे कभी ना कभी मैं पहले जा चुका था, लेकिन ये जो रास्ता मैंने पकड़ा है, इस रास्ते पे मैं और मम्मी हम दोनों पहले कभी गए नहीं हैं। अभी हाल फिलहाल हम लोग सतारा, थोड़ी देर में सतारा पहुँचेंगे। सतारा पहुँचने से पहले कुछ घाट रोड्स आते हैं, तो उन्हीं घाट रोड्स को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। एज़ यूजुअल जो हमारा पहला दिन होता है वो बड़ा एक स्लीपी डे टाइप का होता है। खूब सो रहे हैं मैं और मम्मी। पीछे टोल नाके पे ये मिल रहा था, इसको हमारी भाषा में क्या कहते हैं मम्मी? तुम ही जानो। मैं हम लोग इसको कहते हैं नड्डा। लो मम्मी खोलो, ये बड़े टेस्टी लगते हैं। खाओगी मम्मी आप? हाँ चखती हूँ, मैंने नहीं खाया कभी, देखा है। वही टेस्टी। ये चावल के हैं, जैसे चावल के पापड़ मिलते हैं ना, उसकी जगह ये नया वर्जन निकाल दिया है। तो ये जो आप लोग छोटा सा शहर देख रहे हैं ये है, क्या है मम्मी? सतारा। तो हम लोग अभी हाल फिलहाल सतारा को बाईपास कर रहे हैं। सतारा के भी चारों तरफ आपको पहाड़ दिख रहे हैं। इन्हीं पहाड़ों पे कभी किसी टाइम पे मुगलों और मराठों के बीच बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। जहाँ पे ये पहाड़ और ऐसे घने जंगल ज़्यादा होते हैं, वहाँ छुपने छुपाने सबकी जगह ज़्यादा मिल जाती है ना, इसलिए लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। तो दिन का हमारा ये है पहला ब्रेक। इस वीडियो से पहले मैंने 2 वीडियो डाले थे, थोड़े से इन्फॉर्मेशनल वीडियो थे लद्दाख ट्रिप के रिगार्डिंग, रूट प्लानिंग या फिर हेल्दी कैसे रहें। मेरे ख्याल से हमारे चैनल पे जितने भी व्यूअर्स आते हैं ज़्यादातर लोग ट्रैवल व्लॉग्स देखने ही आते हैं, तो इसीलिए आप लोगों ने शायद बहुत कम इंटरेस्ट दिखाया उस पर। बट कुछ लोग डिमांड करते हैं, इसलिए मुझे ऐसे वीडियोस बनाने पड़ते हैं। मम्मी यहाँ पे बढ़िया वॉक कर रही हैं। ठंड का मौसम है, हालांकि धूप निकल आई है, लेकिन फिर भी हवा में थोड़ी ठंडक है। और ये है मेरी रंगदुम, एकदम चमचमा रही है। यहाँ पे एक स्क्रैच लगा हुआ है। मैंने अब तक जितनी बार गाड़ी चलाई है ये स्क्रैच मेरे चलाते तो नहीं लगा है। जब मैं पुणे में था, कहीं खाना खाने गया था, तो एक वॉलेट को दिया था, शायद वहाँ ठुकी है, या पार्किंग में जहाँ खड़ी हुई थी वहाँ पे किसी ने। आज वॉक करने में भी लेट हो गए क्योंकि घर से ही लेट निकले और फिर नींद आ गई थी, हम दोनों सोते रहे। आज हमने सोचा था 5 बजे उठ के 6 बजे निकलेंगे, दोनों के दोनों 6:30 बजे तक पड़े हुए थे। तो मरते जीते 8 बजे निकले। उसके बाद हमारा जो एक एयरबैग है उसकी दोनों जिप टूट गई, तो अब रास्ते भर ढूंढते हुए जा रहे हैं कि कहीं जिप ठीक करने वाला मिल जाए। तो ये है फौजी अमृतुल्य चाह। यहाँ पे मिलता है चाय और स्नैक्स, और ये बड़े ही सुंदर प्रॉप्स लगे हुए हैं। ये 1, ये 2, ये दोनों वड़े पाव मेरे हैं मम्मी। मेरे को तो इसकी खुशबू से मुंह में पानी आ रहा है। अभी मम्मी अपने टूर मूड में आई नहीं, अभी मम्मी सब कुछ खाने के मूड में। नहीं, बस कहाँ खाया, कुछ भी तो नहीं खाया था। जब से मैं पुणे आया हूँ तब से खूब वड़ा पाव खा रहा हूँ। इसका टेस्ट भी एकदम अलग ही है, अपने समोसे जैसा ही रहता है बिल्कुल।
एकदम गरम गरम तल के दिया है तो उसका स्वाद दुगना हो गया है। करंटली हम लोग उस रोड पे हैं जो कोल्हापुर को बाईपास कर देगी, हाईवे साइड से निकल जाता है और मेरे ख्याल से बहुत जल्द हम महाराष्ट्र को छोड़ के कर्नाटका में एंटर करने वाले हैं। कोल्हापुर क्रॉस करने के बाद थोड़ी सी दूर और आगे जाके कर्नाटका का बॉर्डर आ जाएगा। मम्मी निद्रा मूड में ही है। मम्मी पूरा वड़ा पाव खाने के बाद मम्मी पूरा यहाँ पे कोल्हापुर तक पूरा सोई हैं, अभी उठी हैं। पर अभी 1:15 हो रहा है और हमने मात्र 250 किलोमीटर कवर किया है। आज हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है और जो गोकर्णा का मैंने टारगेट रखा है वो आई थिंक 550 किलोमीटर है। तो लग रहा है कि आज अंधेरा होगा पहुँचते। आज सवेरे से सेकंड टाइम है जब महाराष्ट्र पुलिस ने रोका है। एक बार पुणे से निकलते साथ ही जो टोल नाका आता है वहाँ भी रोका था, बट अपने पास सारे पेपर एकदम तैयार हैं। इतने परफेक्ट रहते हो और इतनी जल्दी जल्दी पेपर दिखाते हो कि वो भी बेचारा देख नहीं पाता। जब तक वो गाड़ी तक पहुँचते उससे पहले ही पेपर रेडी होके उनको दिखा दिए जाते हैं। तो सामने आ गया ये बोर्ड पार करते साथ ही हम पहुँच जाएंगे कर्नाटक में। बेलगाम 91 और बेंगलोर 593। सामने आप सब लोगों को दिख रहा है गन्ने से भरा हुआ ये एक ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है। यहाँ पे महाराष्ट्र में खासकर और कर्नाटक के इस हिस्से में दोनों तरफ गन्ने के खेत हैं, तो यहाँ पे चारों तरफ गन्ना ही गन्ना दिख रहा है। और रास्ते में गन्ना जूस भी बहुत जगह मिल रहा था। यहाँ पे कई जगह वो ट्रेडिशनल जैसे गन्ना जूस बैल को चला के जो निकालते हैं वो वाला भी कई जगह बीच में दिख रहा था। तो शाम के बज गए हैं 4:30 और हमें मिल गया है एक प्योर वेज रेस्टोरेंट बड़ी देर बाद। तो सवेरे का हमने जो एक वड़ा पाव खाया था वही खाते खाते और थोड़ा बहुत टमाटर वमाटर खाते खाते 5 बज गया। तो मम्मी अब कुछ खिलाओगी कि नहीं? अब खाना खिलाएंगे ना, 2 in 1। बस अभी खा लेंगे तो बस रात तक फुर्सत। मम्मी अगर इतनी देर तक आप ऑर्डर देखोगी ना तो मेरी तो लारी गिर गिर के पूरी बाहर आ जाएगी। भूख लग रही है। लेडीज तो मेनू तो ऐसे ही देखते हैं, भले खाए नहीं, देख तो लेते ही। मम्मी मैं तो सोच रहा था कि कुछ कम आएगा, या तो कुछ ज़्यादा आ गया लगा। कैसे खाएंगे अब इसका? बाटी का चूरमा, ये गट्टे की सब्जी होगी और ये कड़ी है, ये दाल, ये पनीर की सब्जी है और ये लस्सी है, उसमें ड्राई फ्रूट भी डले हैं, बिल्कुल बढ़िया। ये चपाती है और ये बाजरे की रोटी और ये राइस आ गया है। ये एक्चुअली में कर्नाटक में ये एक राजस्थान ढाबा है, इसलिए यहाँ पे गट्टे की सब्जी और कड़ी सब कुछ मिल रही है। एक थाली में इतना सारा है कि मैं और मम्मी एक ही थाली शेयर कर ले रहे हैं। तो खाना हमारा हो गया। कितने बजे? शाम के 5:30 बज रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया हमने। स्पेशल थाली मंगा ली। मम्मी सादा थाली मंगाने बोल रही थी, मैंने कहा नहीं स्पेशल मंगाएंगे, कुछ ज़्यादा ही हो गया। वैसे कायदे से इतना खाना नहीं चाहिए है ना मम्मी? मैंने तो नहीं खाया, मैंने तो उतना ही खाया। शाम के 5:20 हो रहे हैं। 390 किलोमीटर हम चले हैं और मेरे ख्याल से समथिंग अंडर 200 किलोमीटर और हमको चलना है। तो मेरे को जो लग रहा है कि आज पहुँचते पहुँचते तो अंधेरा होने वाला है और अभी 4 लेन रोड भी खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा आगे जाके हुबली नाम की जगह आएगी, हुबली से हम लोग मुड़ेंगे राइट और वहाँ से फिर स्ट्रेट हाईवे हो जाएगा। रोड भी थोड़ी सकरी हो जाएगी। तो सामने आप देख रहे हैं वो वाला टाइम आ गया है जब ना उजाला होता है ना पूरा अंधेरा। मैंने बताया था हुबली से मेरे को राइट लेना है। मैंने एक छोटा सा शॉर्टकट ले लिया बीच से, जिससे मेरे शायद 10 किलोमीटर कम हो जाते, लेकिन वो शॉर्टकट मेरे को पड़ गया भारी, क्योंकि पीछे वो जो रोड थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी। बेटा मैं कहती हूँ ज्यादा स्मार्टनेस मत दिखाया कर। अब यहाँ पे ये जो मेरा ब्लू डॉट देख रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे हैं। ये जो इस तरफ वाली रोड है, यहाँ से मेरे को आना था। वैसे मैंने ये वाला शॉर्टकट ले लिया और ये वाला शॉर्टकट पड़ गया है भारी। तो हुबली से निकल के हम लोग पहुंचे थे येल्लापुर। येल्लापुर से अब हम लोग जा रहे हैं गोकर्णा। येल्लापुर के बाद आएगा अंकोला, अंकोला से लगा हुआ है गोकर्णा। तो येल्लापुर से ये जो अंकोला का रास्ता है ये बिल्कुल कोर जंगल एरिया है और यहाँ पे हमारे पास 3 सिम कार्ड हैं, जियो, एयरटेल, BSNL। किसी में भी नेटवर्क यहाँ पे नहीं पकड़ रहा है। तो ये एक्चुअली बहुत मेरे ख्याल से रात को ट्रैवल करने के लिए ये एरिया कुछ मेरे को ठीक सा नहीं लग रहा है। मेरे को ऐसा कई लोगों ने बोला भी था,
लेकिन हमको लगा कि नहीं, आज तो गोकर्ण पहुंचना ही पहुंचना है। लग रहा होगा तुमको कि नहीं जाने का है, लेकिन बहुत लोग जाते आते दिख रहे हैं एकदम, मतलब रोड तो वैसे रोड लाइव से है, रोड में गाड़ियां बहुत ज्यादा है यहाँ पे गाड़ी लेकिन सिंगल रोड है। अभी 7:50 हो रहे हैं और टोटल डिस्टेंस आज हमने ट्रैवल किया है 501 किलोमीटर। तो आखिरकार वो जंगल वाली रोड खत्म, हम लोग वापस आ गए नेशनल हाईवे पे। ये जो आपको ये सामने ऊपर ब्रिज दिख रहा है ना, ये है नेशनल हाईवे 66। जब हम लोग नॉर्थ साइड जाते हैं तो हम लोग NH44 कश्मीर कन्याकुमारी हाईवे पकड़ते हैं, और ये जो हाईवे जिसको हम अभी ज्वाइन करने वाले हैं, ये है पनवेल कन्याकुमारी हाईवे, यानी मुंबई से लेके पूरा अरेबियन सी के साइड के एक तरीके से पैरेलल ये वाली रोड चलती है। तो अगले कुछ दिनों तक हम इस हाईवे पे ही आगे पीछे होने वाले हैं। मम्मी आई थिंक सो 30 साल के बाद, जब हम लोग मद्रास में किसी टाइम में रहते थे तब बीच पे गई होंगी, 30 साल बाद मम्मी बीच के किनारे कदम रखेंगी। मैं 12-15 साल पहले एक बार बॉम्बे गया था, तब मैं बीच पे गया था, लेकिन उसके बाद से मैं भी काफ़ी ज़्यादा टाइम से बीच पे नहीं गया हूँ। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। अभी तो खैर पहुँचेंगे तो आज तो लेट हो जाएगा, अंधेरा हो चुका है, लेकिन कल सवेरे सवेरे उठ के गोकर्ण में बीच निहारने जाना है। ये सामने आ गया बोर्ड गोकर्ण, यहाँ से मुड़ना है हमें राइट। यहाँ पे अपन को सीधा जाना है 10 किलोमीटर। तो हम लोग तो रात के ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं, सवेरे निकलते 9 हो ही गया था। हमारी जर्नी कितने घंटे की रही मम्मी? 13 घंटे की, और हमने कवर किया है 570, 10 किलोमीटर और बचा है 580 किलोमीटर। तो 13 घंटे 580 किलोमीटर। पहला दिन हमारे केरला के टूर का यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे कोई होटल या होम स्टे ढूंढते हैं, उसके बाद होम स्टे में जाके आपसे मिलते हैं। आज का दिन एज यूजुअल जैसा पहला दिन होता है, बड़ा थकाने वाला होता है, लेकिन जितना डिस्टेंस कवर करना था वो हमने कर लिया है। और मैं तो आज कार में भरपूर सोई, आज मेरा स्लीपी डे था, कई दिनों से तैयारी में लगी थी। तो ये मेरे पीछे आपको दिख रहा है हमारा छोटा सा प्यारा सा रूम। खड़े होकर दिखाने की मेरी हिम्मत नहीं है, पता नहीं क्यों, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। ये गोकर्ण जो जगह है कर्नाटका में है, ये हमारा टूर तो है वैसे केरला का, बट गोकर्ण भी एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ का बीच देखने लोग आते हैं, प्लस यहाँ पे एक मंदिर भी है। कल सुबह जो हम निकलेंगे तो यहाँ पे है तो काफी सारे बीच, एक बीच पे पता करूंगा कौन सा सबसे सुंदर बीच है, उसको देखते हुए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हमेशा की तरह खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और इस तरह मुस्कुराते हुए वीडियो पे एक लाइक दे दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट हमेशा करते रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, See you soon.